हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग के बारे में। तो आइए देखते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक का पहला अनुप्रयोग जो है वह है अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना, ध्यान से समझिएगा। साम्यावस्था स्थिरांक का आंकिक मान अभिक्रिया के सीमा को दर्शाता है। साम्यावस्था स्थिरांक जो केसी है या केपी है, उसका मान जो है, उसका आंकिक मान जो है वह अभिक्रिया की सीमा को दर्शाता है। परंतु यह जानना महत्वपूर्ण है कि साम्यावस्था स्थिरांक यह नहीं बतलाता है कि साम्यावस्था किस दर से प्राप्त हुई है। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक यह नहीं बताएगा कि साम्यावस्था किस दर से प्राप्त हुई है। इसका आंकिक मान जो है अभिक्रिया के सीमा को दर्शाता है। केसी या केपी का परिमाण उत्पादों की सांद्रता के समानुपाती होता है। साम्यावस्था स्थिरांक जो केसी और केपी हैं, इनका जो परिमाण होता है वह उत्पादों की सांद्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि यह साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक के अंश में लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए उत्पाद जो हैं, उत्पाद को कैसे लिखते हैं? एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी, अंश के रूप में लिखते हैं, केपी हो चाहे केसी हो। ठीक है, तो केपी या केसी का परिमाण जो है उत्पादों के सांद्रता के समानुपाती होता है तथा क्रियाकारकों अर्थात अभिकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभिकारकों के सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि यह व्यंजक के हर में लिखी जाती है। एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं केसी या केपी का परिमाण जो है उत्पादों के सांद्रता के समानुपाती होता है तथा अभिकारकों अर्थात क्रियाकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साम्यावस्था स्थिरांक के का उच्च मान उत्पादों के उच्च सांद्रता को प्रदर्शित करता है। साम्यावस्था स्थिरांक का उच्च मान जो है वह उत्पादों के उच्च सांद्रता का घोतक है, प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार के का निम्न मान जो है, साम्यावस्था स्थिरांक के का निम्न मान उत्पादों के निम्न मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उत्पादों के निम्न सांद्रता को प्रदर्शित करता है। साम्य मिश्रण के संगठन से, साम्य मिश्रणों के संगठन से संबंधित निम्नलिखित सामान्य नियम आप बना सकते हैं। जैसे यदि केसी जो है ग्रेटर देन 10⁻³ हो, केसी का मान जो है वह 1000 से अधिक हो, केसी ग्रेटर देन 10⁻³ हो, तो उत्पाद अभिकारक की तुलना में ज्यादा बनेंगे। यदि केसी ग्रेटर देन 10⁻³ हो तो उत्पाद अभिकारक की तुलना में ज्यादा बनेंगे। यदि के का मान काफी ज्यादा है तो अभिक्रिया लगभग पूर्णता के निकट होती है। यदि के का मान, साम्यावस्था स्थिरांक के का मान काफी ज्यादा है तो अभिक्रिया लगभग पूर्णता के निकट होती है। जैसे उदाहरण के रूप में 500 केल्विन पर H2 तथा O2 की अभिक्रिया साम्यावस्था हेतु स्थिरांक जो केसी है वह है 2.4 × 10⁻47। ठीक है, तो यह अभिक्रिया जो है आप देख रहे हैं केसी का मान जो है 10⁻47 के रूप में है, अर्थात के का मान जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो अभिक्रिया लगभग पूर्णता के निकट है। 300 केल्विन पर H2 गैस प्लस Cl2 गैस एरो 2HCl गैस के लिए केसी का मान 4 × 10⁻31, यह भी अभिक्रिया पूर्णता के निकट है। आप देख रहे हैं 300 केल्विन पर H2 गैस प्लस Br2 गैस 2HBr गैस के लिए केसी का मान 5.4 × 10⁻18। तो इन तीनों अभिक्रियाओं में के का मान, केसी का मान काफी ज्यादा है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि अभिक्रिया लगभग पूर्णता के निकट होता है। ठीक है, अब यदि केसी का मान 10⁻3, केसी का मान 10⁻3 से कम हो,
Kc लेस देन 10 पावर माइनस 3, अभिकारक की तुलना में उत्पाद कम होंगे। इस कंडीशन में अभिकारक की तुलना में उत्पाद क्या होंगे? कम होंगे, यदि Kc लेस देन 10 पे माइनस 3 होगा। यदि Kc का मान अल्प है, Kc का मान बहुत कम है, अल्प है, तो अभिक्रिया दुर्लभ अवस्था में ही संपन्न होती है। यदि Kc का मान अल्प है तो अभिक्रिया दुर्लभ अवस्था में ही संपन्न होती है। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाता है। पहला, 500 केल्विन पर H2O का H2 तथा O2 में विघटन का साम्य स्थिरांक बहुत कम है। Kc बराबर 4.1 × 10 पे ऋण 48। ठीक है, तो इस समीकरण में अभिकारक की तुलना में उत्पाद बहुत कम होंगे, अभिक्रिया दुर्लभ अवस्था में प्राप्त होगी, क्योंकि Kc का मान बहुत कम है, 10 पे पावर माइनस 48 है। दूसरा, 298 केल्विन पर N2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणित 2NO गैस के लिए Kc का मान 4.8 × 10 पे ऋण 31 है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं Kc का मान 10 पे ऋण 31 बहुत कम है, Kc का मान अल्प है, अभिक्रिया जो है दुर्लभ अवस्था में संपन्न होगी। आगे देखें, यदि Kc 10 पे पावर माइनस 3 से 10 पे पावर 3 के परास में होता है, तब क्या होता है? पहला आपने देखा कि जब Kc इज ग्रेटर देन 10 पे पावर 3, दूसरा आपने देखा जब Kc लेस देन 10 पे पावर माइनस 3। लेकिन यदि Kc जो है 10 पे माइनस 3 से 10 पे पावर, ठीक है, 10 पे पावर 3 की परास में होता है, तो उत्पाद तथा अभिकारक दोनों की सांद्रताएं संतोषजनक होती हैं। उत्पाद तथा अभिकारक दोनों की सांद्रताएं क्या होती हैं? संतोषजनक होती हैं। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। पहला को 700 केल्विन पर H2 तथा I2 से Hi बनने पर Kc का मान 57 है, 57 है। ठीक है, इसी प्रकार एक अन्य अभिक्रिया है N2O4 का NO2 में विघटन का, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर Kc का मान 4.64 × 10 पे ऋण 3, जो न तो कम है और न ज्यादा। अतः साम्य मिश्रण में N2O4 तथा NO2 की सांद्रताएं संतोषजनक होंगी। ठीक है, इस समानीकरण को चित्र 7.7 में दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं Kc का मान 1 है, उससे कम हो रहा है 10 पे माइनस 3, काफी कम हो जाएगा तो अभिक्रिया कठिनाई से होती है। 10 पे माइनस 3 और 10 पे 3 के बीच में है, तो अभिकर्मक तथा क्रियाफलक दोनों साम्यावस्था पर उपलिखित हैं। ठीक है, यदि Kc का मान इससे अधिक होता है 10 पावर 3 से, तो अत्यधिक अभिक्रिया लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इस कंडीशन में अभिक्रिया क्या होती है? लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं साम्यावस्था स्थिरांक Kc के उपयोग के बारे में। पहला उपयोग आपने देखा अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां इसका दूसरा उपयोग पढ़ा जाएगा। थैंक यू।